अभी हमने बात की हुमायूं के जो आंतरिक कठिनाइयां थी उन पर, रिक्त राजकोष, भाइयों का सहयोग नहीं देना, उनका अल्प आयु का होना और इसके संबंधियों का साथ नहीं देना। इन सब परेशानियों से तो हुमायूं को लड़ना ही लड़ना था। इसके साथ साथ इसके सामने कुछ बाह्य कठिनाइयां भी पैदा हो रही थी। अब हम उनकी बात करेंगे। बाह्य कठिनाई, देखिए बाह्य कठिनाइयों में एक सबसे बड़ी समस्या थी गुजरात। अगर हम बात करें तो हुमायूं के समय गुजरात पर बहादुर शाह शासन कर रहा था। इसने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। बहादुर शाह एक नौजवान और महत्वाकांक्षी शासक था जो हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों का लाभ उठा सकता था और राजनीतिक समस्या पैदा कर सकता था। हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां पर बहादुर शाह गुजरात बहुत ही महत्वाकांक्षी, इसके पिता बाबर की तरह शासक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने इसके गद्दी पर बैठते ही मालवा पर अधिकार किया, उस पर अटैक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसको पता था कि इसके आंतरिक कठिनाइयां क्या क्या, उन आंतरिक कठिनाइयों का ये उसका फायदा उठा सकता था बहादुर शाह गुजरात का। और मालवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से एक राज्य था जिस पर कब्जा करना सारे ही चाहते थे, उस पर इस आदमी ने कब्जा कर। अब हम बात करेंगे दूसरी बाह्य कठिनाई, उसमें हम बात करेंगे अफगानों की। अफगान दूसरी इसकी बाह्य कठिनाई इसके लिए पैदा कर रहे थे अफगान। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध और घाघरा के युद्ध में हारने के बाद अधिकांश अफगान बिहार में अपनी शक्ति इकट्ठी कर रहे थे। यह हमने देखा था घाघरा के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी के हारने के बाद जो अफगान थे वो बिहार की तरफ चले गए और वहां अपनी पावर को इकट्ठा कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में अगर देखा जाए शेर खां नहीं आ सके। शेर खां बिहार के अफगानों का नेतृत्व करने लगा और
बाद में हुमायूं के लिए शिद्दत बन गया। हालांकि शेर खां पहले इन्हीं मुगलों की सेना में था और इसने कहा भी था कि अगर मुझे मौका मिला तो इन मुगलों को मैं भारत से निकाल लूंगा, इनका राज यहीं से समाप्त कर दूंगा। वो भी बिहार की तरफ चला गया। वहां एक सूबेदार के यहाँ नौकरी की। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी लाल बेगम से उसने शादी करके खूब सारा धन इकट्ठा कर दिया और अपनी सेना को संचालन किया और उसका सहयोग किया पानीपत और घाघरा के युद्ध से भागे हुए अफगानों ने। ये उनका लीडर बन गया शेर खां अफगानियों। इससे आगे अगर हम लोग चले तो इसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या पैदा कर रहा था तो वो था बंगाल का नवाब। बंगाल में उस वक्त शासन कर रहा था नुसरत शाह। बंगाल में अगला है बंगाल। ये भी इसकी बाहरी कठिनाइयों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला था। देखिए बंगाल का शासक, बंगाल का शासक नुसरत अली, सॉरी नुसरत खां है, नुसरत शाह है। नुसरत शाह न केवल अफगानों को सहयोग दे रहा था बल्कि विद्रोही अफगानों को अपने यहां संरक्षण देकर उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें भी प्रदान कर रहा था। इसने भी मुगलों को हटाने के लिए इनका बहुत सहयोग किया अफगान, जो इसके लिए बाद में समस्या पैदा करने लगे। बंगाल के बाद अगर हम बात करें तो सिंध और मुल्तान की अगर बात करें तो सिंध और मुल्तान में जहां इन्होंने इसके फादर बाबर ने अपने सामंत नियुक्त किए थे, जो सूबेदार नियुक्त किए थे, उन्होंने उनके सर उठाने की इनकी कमजोरी को देखते हुए और नवनिर्मित राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से उनके द्वारा भी स्वतंत्र राज्य घोषित करने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी थी। सिंध और अफगान के बाद में इसके बाहरी कठिनाई थी मालवा। देखिए सिंध और मुल्तान के बाद एक और समस्या जो इनके सामने पैदा हो रही थी वो थी मालवा। बेसिकली मालवा गुजरात और राजपूताने के बीच में स्थित है, जो एक सामरिक क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व रखने वाला प्रांत था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में कब्जा करके मालवा से उसको बहुत बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर कब्जा करके उसको अपने राज्य में मिला लिया। अब गुजरात की सीमाएं भी मुगल प्रशासन के साथ मिलने लगे, यहां तक बढ़ गए, जो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता था। इसके अलावा इनके सामने खानदेश, हालांकि खानदेश दक्षिण भारत में है, बहुत दूर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खानदेश का गुजरात के शासकों के साथ अपना एक रिलेशन था, इसलिए वहां की जो पावर थी वो गुजरात के साथ मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ाकर मुगल प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा कर सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है कश्मीर, हिमालय की वादियों से घिरा हुआ बड़ा ही शानदार प्रदेश, जहां उनके अपने आंतरिक विद्रोह चल रहे थे, लेकिन ये क्षेत्र मुगल प्रशासन के अंतर्गत ही थे और उनकी स्वतंत्रता का भी खतरा पैदा हो गया था, जिससे कि मुगल साम्राज्य छोटा हो सकता था।
एक दिशा जहां से मुगल साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित था, वहां पर भी इनके अपने बंदों के स्वतंत्र होने का खतरा हुमायूं के लिए पैदा हो गया। इसके अलावा हम बात करें राजपूता। वास्तव में देखा जाए तो खानवा के युद्ध के बाद ऐसी कोई बड़ी शक्ति बची नहीं थी जो मुगलों का सामना कर सके, लेकिन वो शासक अभी भी जिंदा थे जो करद राज्य के रूप में राणा सांगा का सहयोग कर रहे थे। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। केवल सांगा ही वीर गति को प्राप्त हुआ था। अभी भी राजपूत राज्य काफी बचे हुए थे जो स्वतंत्र थे और उनको अपने राज्य में मिलाया नहीं गया था। वो भी अपनी शक्ति को दोबारा इकट्ठा करके, जैसे कि राणा सांगा ने किया, उस ढंग से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक संयुक्त मोर्चा बनाकर मुगल प्रशासन के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकते।